दोस्तों, आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर की है, जहां एक डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे। वहां पर एक दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इसकी शुरुआत होती है गौतम नाम के एक बच्चे से। दोस्तों, जेल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। गौतम एक होटल पर बर्तन धोने का काम करता था। गौतम के माता पिता बहुत गरीब थे और इतने सक्षम नहीं थे कि वे गौतम को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। इसलिए गौतम होटल पर बर्तन धोकर अपने माता पिता की देखभाल करता था और घर का खर्च चलाता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि गौतम जिस होटल पर काम करता था, उसके मालिक ने गौतम पर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। होटल के मालिक ने कहा कि गौतम रोजाना गल्ले से 1,000 रुपए चुराकर अपने घर ले जाता है। लेकिन इस आरोप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल गौतम के मालिक की दुकान से पैसे गौतम नहीं, बल्कि उसी मालिक का बेटा शुभम चुराता था। जब गौतम ने यह बात अपने मालिक से कही, तो मालिक ने अपने बेटे से पूछने के बजाय गौतम को पीटना शुरू कर दिया। वह गौतम से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे बेटे को चोर कह रहा है? क्या मेरा बेटा चोर है? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं देता जो वह मेरे गल्ले से पैसे चुराए? इसके बाद मालिक ने गौतम के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसे जेल में बंद करवा दिया। दोस्तों, कुछ ही दिन हुए थे और गौतम को चोरी के इल्जाम में 3 महीने की जेल की सजा होने वाली थी। लेकिन उसी थाने में राजीव वर्मा नाम के डीएसपी साहब अपने पद पर तैनात थे। राजीव वर्मा बहुत ही करुणामय और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। वे कभी भी हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं करते थे। वे सभी धर्मों को समान मानते थे और उनका सम्मान करते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा और न्यायपूर्ण था कि उनसे सभी लोग घबराते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे और उन्हें अपना भी मानते थे। अब दोस्तों, हुआ यह कि जब गौतम को 3 महीने की जेल हुई, तो राजीव वर्मा ने गौतम से पूछा, तुम्हें जेल क्यों हुई है? तब गौतम ने बताया, साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरे मालिक ने मुझ पर रोजाना 1,000 रुपए चुराने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मुझे जेल हुई है। अब डीएसपी साहब को यह पता नहीं था कि गौतम के ऊपर सच में झूठा आरोप लगा है या सच्चा। उन्होंने गौतम की बात सुनी और फिर अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद गौतम को थाने से निकालकर बड़ी जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, समय बीतता गया और गौतम जेल में बहुत परेशान रहने लगा। वह रोजाना जेल में रोता था और अपने माता पिता को याद करता था। गौतम के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वे उसका केस लड़ पाते या उसकी जमानत करवा पाते। गौतम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और घर में कमाने वाला केवल गौतम ही था। दोस्तों, जब गौतम के माता पिता उससे मिलने जेल में जाते हैं, तो गौतम रोते हुए अपने माता पिता को बताता है, यहां मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कुछ कैदी मुझसे रोजाना कपड़े धुलवाते हैं, मुझसे झाड़ू लगवाते हैं, बेवजह मारते हैं, मेरा खाना छीन लेते हैं और मुझे चैन से जीने नहीं देते। यह सब सुनकर गौतम के माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, पता नहीं भगवान ने हमारे जीवन में इतने दुख क्यों लिखे हैं। दोस्तों, वह जेल साधारण जेल नहीं थी। उस जेल में बहुत गलत काम हो रहे थे। नए कैदियों पर अत्याचार किया जाता था, मादक पदार्थों की तस्करी होती थी और कैदी अपनी अपनी गैंग बनाकर कमजोर और असहाय लोगों पर अपनी भड़ास निकालते थे। वे छोटे और अकेले कैदियों के साथ मारपीट करते थे। जेल की यही कड़वी हकीकत है। जब यह सब गौतम के माता पिता ने सुना, तो वे थाने में जाकर अधिकारियों से बोले, साहब, मेरे बेटे पर जेल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उसे मारा जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, वहां हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है। तब गौतम के माता पिता जिस दरोगा के सामने यह सब बोल रहे थे, वह दरोगा उन्हें धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देता है और गुस्से में कहता है, तुमने अपने बेटे को क्या सीख दी है? पैसे चुराने की जिस थाली में खाए उसी में छेद करने की। जाओ यहां से और आज के बाद यहां मत आना। जब तुम्हारा बेटा जेल से छूटेगा तब उसे लेने जेल में चले जाना। दोस्तों, जब दरोगा ने गौतम के माता पिता का ऐसा अपमान किया, तो वे घर लौटकर बहुत रोए। अगले दिन गौतम के माता पिता फिर से थाने गए और इस बार वहां डीएसपी साहब बैठे थे। गौतम के माता पिता ने डीएसपी साहब को सारी घटना बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है,
मैं आज शाम को जेल जाऊंगा और खुद देखूंगा कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। यह भी देखूंगा कि कौन लोग तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। गौतम के माता पिता डीएसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों, शाम के वक्त डीएसपी साहब उस गरीब और मासूम बच्चे की मदद के लिए जेल पहुंचते हैं। और जब डीएसपी साहब गौतम से पूछताछ करते हैं तो गौतम घबराया हुआ था और गौतम किसी का भी नाम नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों, गौतम को उस जेल में ही रहना था। अगर गौतम गलती से भी उन कैदियों का नाम बता देता जो गौतम को परेशान कर रहे थे, तो वह कैदी और गौतम का जीना हराम कर देते। क्योंकि दोस्तों, जेल के अंदर ऐसा होता है कि कैदियों का आपस में लड़ना माफ होता है। अगर आपस में कुछ भी करें तो पुलिस वाले बस थोड़ा सा डांट फटकार के उन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब गौतम डीएसपी साहब को कुछ भी नहीं बताता है। अब डीएसपी साहब को उस लड़के के लिए बुरा जरूर लग रहा था, क्योंकि डीएसपी साहब हमेशा सबके प्रति दया भावना से देखते थे। पता था कि गौतम उसके माता पिता का इकलौता बेटा है, और अगर गलती से भी जेल में गौतम को कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो गौतम के माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। अब दोस्तों, गौतम डीएसपी साहब को यह सब नहीं बताता है, तो डीएसपी साहब जेल से वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में डीएसपी साहब बैठकर कुछ देर अपना दिमाग लगाते हैं और वह यही सोचते हैं कि आखिर उस बच्चे पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। क्या मैं जो डीएसपी पद पर हूं, मैं हूं, या उस जेल के अंदर जितने भी दरोगा हैं। अब डीएसपी साहब को उस बच्चे को तो बचाना था, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और जेल के अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी काफी हो रहा था। तब दोस्तों, डीएसपी साहब ने दिमाग लगाकर कैदी के कपड़े पहनने का निश्चय किया और खुद ही उस जेल के अंदर कैदी बनकर जाते हैं। अब क्योंकि डीएसपी साहब को जेल के अंदर कोई पहचानता नहीं था, और यदि कोई पहचानता भी तो उन्हें कैदी के कपड़ों में देखकर बिल्कुल नहीं पहचान पाता। डीएसपी साहब कैदी के कपड़े पहनकर सबसे छुपकर उस जेल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही डीएसपी साहब जेल के अंदर जाते हैं, वहां के दरोगा भी उन्हें नहीं पहचान पाते। जब डीएसपी साहब नए नए कैदी बनकर जेल में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कुछ दरोगा उनसे पूछताछ करते हैं, तू यहां क्यों आया है, तेरे ऊपर कौन सा केस है। फिर वह दरोगा ताना मारते हुए कहते हैं, चल, अगर आज तू यहां पर आया ही है तो कुछ दिन हमारी सेवा कर देना, शाम को आकर मेरे पैर दबा देना। मेरा शरीर कुछ दिन से बहुत अकड़ा हुआ है, इसे भी ठीक कर देना। यह सब बातें वहां के दरोगा डीएसपी साहब से कहते हैं। तब डीएसपी साहब नम्रता से बोलते हैं, ठीक है साहब, मैं आपका यह सब काम कर दूंगा। इसके बाद डीएसपी साहब उस जेल में अब गौतम के पास जाते हैं और वह गौतम से दोस्ती करते हैं और गौतम के साथ जेल में घूमते हैं। तब वहां पर बहुत सारे कैदी गौतम को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ कैदी तो डीएसपी साहब को भी परेशान करने लग गए थे, डीएसपी साहब के साथ मारपीट करने लग गए थे। क्योंकि दोस्तों, जेल का ऐसा दृश्य था कि अगर वहां पर कोई भी कैदी नया आता तो उस नए कैदी के साथ बहुत बुरे तरीके से वहां के पुराने कैदी पेश आते और दादागिरी चलाते। दोस्तों, डीएसपी साहब कैदी बनकर इसलिए भी आए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जेल में कुछ गलत काम हो रहा है, और उनके साथ जेल के जितने भी अधिकारी हैं, जेल में जितने भी दरोगा हैं, वे सब मिले हुए हैं। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों का वितरण होता था, पैसा बांटा जाता था, जिस वजह से जेल में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे थे। कभी कोई कैदी किसी का सिर फोड़ देता, कभी कोई कैदी किसी को घसीट घसीट कर मारता, कभी कोई कैदी किसी पर अत्याचार करता। यह सब घटना दिन पर दिन जेल में बढ़ती जा रही थी, तो इस मकसद से भी डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचते हैं। अब दोस्तों, हुआ यह था कि जब शाम के वक्त डीएसपी साहब खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, जब सारे कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी वक्त कुछ दरोगा आकर डीएसपी साहब से पूछते हैं, हे नए कैदी, तेरा नाम क्या है। तब डीएसपी साहब अपना नाम झूठा बताकर कहते हैं, मेरा नाम तो आलोक वर्मा है। तो वह दरोगा कहता है, तू चल इधर आ। तब डीएसपी साहब कहते हैं, साहब, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। दरोगा बोलता है, जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत कर और हमारे साथ आ। तब वह दरोगा सबसे पहले तो डीएसपी साहब को कहता है, चल अपने कपड़े उतार। अब डीएसपी साहब को भनक लग जाती है, क्योंकि वह यही सोचते हैं कि आखिर यह दरोगा कपड़े क्यों उतरवा रहे हैं। तो डीएसपी साहब कपड़े उतारने से मना कर देते हैं। तब पीछे से एक दरोगा आकर डीएसपी साहब को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू ज्यादा मुंह चला रहा है, तुझे जितना बोला उतना कर। तो डीएसपी साहब नहीं करते हैं,
फिर एक दरोगा कहता है, जा हमारे इधर की शौचालय की सफाई करके आ। अब डीएसपी साहब यह करने से भी मना कर देते हैं, तो वह दरोगा डीएसपी साहब को लाठियों से पीटने लग जाते हैं। जब डीएसपी साहब को लाठियों से पीटा जा रहा था, तो लाठियों से पीटने के बाद डीएसपी साहब को वह वापस उस खाने की लाइन में छोड़कर आ जाते हैं जहां पर खाना बंट रहा था। तब गौतम उनसे पूछता है, भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया? तब डीएसपी साहब बोलते हैं, कुछ नहीं भाई, बस मुझे इन लोगों ने साइड में ले जाकर मारा और वापस यहां लाकर छोड़ दिया। तब गौतम बोलता है, साहब, जब मैं भी इस जेल में नया नया आया था तब मेरे साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ था। मुझे तो कैदियों ने भी मारा था, मुझे कैदी भी परेशान करते थे, और यहां पर ये जितने भी पुलिस वाले थे इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था, मुझे कैदी भी परेशान करते थे। और यह सब सुनकर डीएसपी साहब का खून और खोलता है, क्योंकि दोस्तों इस जेल में ऐसा हो रहा था कि जो लोग गलत कर रहे थे उनके साथ पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उन्हें और छूट देते थे, उन्हें और बढ़ावा देते। लेकिन जो सीधे साधे साधारण लोग थे उनके ऊपर जेल के जितने भी दरोगा थे वह बहुत बुरा बर्ताव करते, अत्याचार करते, उनके ऊपर तरह तरह के परीक्षण करते। अब जब डीएसपी साहब ने जेल की यह हालत देखी तब डीएसपी साहब मन ही मन बहुत उदास हुए, क्योंकि दोस्तों जेल में सिर्फ आपराधिक लोग ही नहीं थे, उस जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर झूठे केस लगाए गए थे, जो झूठे केस में कई सालों से जेल में सड़ रहे थे, और वह इसलिए सड़ रहे थे क्योंकि उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वह केस लड़ सके। दोस्तों आज भी भारत के जेलों में ना जाने कितने लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए और उन्हें सजा मिल रही है, और जितने भी अपराधी थे जो सच साबित हुए थे वह बाहर ही घूम रहे हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी इतनी कच्ची है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए कई बार सही लोगों को जेल हो जाती है और बुरे लोग बाहर घूमते हैं। अब दोस्तों डीएसपी साहब जब यह सब दृश्य देखते हैं तो डीएसपी साहब मायूस हो जाते हैं, और डीएसपी साहब खाना छोड़कर पुनः उन दरोगा के पास जाते हैं और बोलते हैं, आज तो तुम्हारी शामत आई है, आज तुमने जिस कैदी को मारा है वह कैदी कौन है, जब तुम यह जानोगे तो तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगोगे। तब वह जितने भी दरोगा थे वह डीएसपी साहब को बोलते हैं, कहीं का प्रधानमंत्री है क्या तू, या कहीं का मुख्यमंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा है, चल जा यहां से, वरना एक बार फिर से तेरी पिटाई कर देंगे। तब डीएसपी साहब वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और डीएसपी साहब ने उस जेल के जो मुख्य अधिकारी थे, जिनके अंडर में सारे दरोगा काम करते थे, उस मुख्य अधिकारी को बुलाया। जैसे ही उस मुख्य अधिकारी को डीएसपी साहब ने अपनी असली पहचान बताई, यह दृश्य देखकर वहां जितने भी दरोगा थे, जितने भी कैदी थे, वे घबरा गए थे, क्योंकि उन दरोगा और कैदियों को यह पता था कि हमने जिस इंसान के साथ गलत बर्ताव किया, गलत चीजें की, मारपीट की, वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह डीएसपी साहब थे। अब जब डीएसपी साहब अपना असली रूप उन सबको बताते हैं तो सब लोग डीएसपी साहब के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं, और जितने भी दरोगा थे वह सब घुटने के बल बैठकर डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, साहब हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं। अगर कोई हमें बता देता कि आप डीएसपी साहब हैं तो हम आपके लिए यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था रखते, आपके लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवाते हैं, आपके लिए टीवी वाला रूम आपको देते हैं जिसमें पंखा और फ्रिज सब कुछ है। तब डीएसपी साहब कहते हैं, मैं यहां कोई अपराध करके नहीं आया हूं, ना ही मैंने कोई क्राइम किया है, मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि इस जेल में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जेल में कैदियों पर अत्याचार हो रहे हैं और नए कैदियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैंने अपनी आंखों से यह सब देखने का निर्णय लिया और रंगे हाथ इन सबको पकड़ने आया हूं। तब वहां जितने भी दरोगा थे वे सब डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, और जेल के अधिकारी भी डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं। तब डीएसपी साहब कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो, यहां लोग सुधारने आते हैं ना कि गलत काम करने। हमारा मुख्य उद्देश्य जेल बनाने का यही है कि लोगों को यह समझ में आए कि बाहर की जिंदगी और जेल की जिंदगी क्या होती है, और बाहर जाने के बाद लोग अपने जीवन को कैसे सुधारें। लेकिन तुम ही बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हो, जेल में सभी कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, और कैदी भी कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें सुधारने के बजाय तुम उन्हें भी बढ़ावा दे रहे हो। क्या इस तरह से तुम हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत कम करोगे? क्या इस तरह हमारा देश महान बनेगा?
क्या इस तरह हमारा देश सुधरेगा? अब डीएसपी साहब कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने लोग ऐसे हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं? अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे तो जब वे बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? लोगों से सारे दरोगा डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जितने भी जेल में अधिकारी थे और उन सभी दरोगा को डीएसपी साहब निलंबित करवा देते हैं, क्योंकि उस जेल के अंदर माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं थे, बल्कि वे सभी दरोगा थे जो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, अब डीएसपी साहब के साथ जो गौतम था वह डीएसपी साहब को सलाम करने लगता है और कहता है, साहब अगर आप आज जेल में नहीं आते तो पता नहीं मेरे जैसे मासूम और सीधे साधे कैदियों की क्या हालत होती, क्योंकि डीएसपी साहब को यह तो पता था कि गौतम गुनहगार नहीं है। गौतम को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जब डीएसपी साहब जेल में कैदी बनकर आ रहे थे तब उन्होंने होटल के मालिक के बेटे से मिलकर यह सच्चाई भी जानी थी कि पिताजी के गल्ले से पैसे गौतम नहीं, बल्कि वह खुद चुराता था। उसे गेम खेलने की लत लग गई थी और उस गेम में वह रोजाना पैसे लगाकर खेलता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान किसी ना किसी रूप में मदद करता, और गौतम के लिए डीएसपी साहब भी उसी रूप में मददगार बने थे। गौतम जैसे कई निर्दोष लोग उस जेल में थे जो डीएसपी साहब को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जेल में इतने सारे सरल और बिना अपराध वाले लोग थे तो डीएसपी साहब उन्हें रिहा क्यों नहीं करवाते? दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो सबूत चाहिए होते हैं, कई बार वे सबूत नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बिना किसी क्राइम के जेल में रहना पड़ता है। अब दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हुई। आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको यह घटना कैसी लगी। और दोस्तों, इस घटना के बाद उस जेल में कुछ भी गलत काम नहीं हुआ। सारे कैदी व्यवस्थित रहने लगे और डीएसपी साहब सारे कैदियों को यह भी बोलकर आए थे कि अगर मुझे पता चला कि इस जेल में कुछ गलत काम हो रहा है तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो सजा उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। यह घटना दिखाती है कि एक व्यक्ति का सही रास्ते पर चलने और इंसाफ करने का इरादा समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। डीएसपी साहब ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से एक ऐसा बदलाव लाया जो उस जेल में कैदियों और अधिकारियों दोनों के लिए एक सीख बन गया। और आगे डीएसपी साहब के द्वारा किए गए इस साहसिक कदम ने न केवल जेल के माहौल को सुधारा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश भेजा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर किसी का इरादा मजबूत हो और वह ईमानदारी से काम करे तो वह किसी भी भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार सकता है। उनके इस कदम के बाद जेल में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले जो कैदी डर और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, अब वे राहत महसूस करने लगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह समझ में आया कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ कैदियों को सजा देना नहीं, बल्कि उनका सही मार्गदर्शन करना और उनके सुधार की दिशा में काम करना है। गौतम और बाकी कैदियों को यह महसूस हुआ कि कभी-कभी एक सही व्यक्ति का हाथ थामना ही उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है। अब गौतम का विश्वास कानून और न्याय व्यवस्था में वापस लौट आया था। उसकी आंखों में उम्मीद की नई किरण चमकने लगी थी। इस घटना ने यह भी साबित किया कि कभी-कभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होती है, और जब वह बदलाव होता है तो न केवल समाज में बल्कि जेलों में भी सुधार संभव है। डीएसपी साहब की ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना एक नायक का काम होता है, और सच के रास्ते पर चलने वालों के लिए हमेशा उम्मीद बनी रहती है। अब वह जेल एक बेहतर स्थान बन गया, और डीएसपी साहब की धारा में जारी सुधारों ने सबको यह सिखाया कि व्यवस्था को बदलने की शक्ति हम सभी के अंदर होती है। बस हमें उसे पहचानने और लागू करने की जरूरत होती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह घटना पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि क्या डीएसपी साहब का किया गया काम सही था या नहीं, क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।